जो बात कल असद उमर साहब ने की है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने मुझे ये बात कही है कि मैं 3 आदमियों के ख़िलाफ़ जो है वो बग़ैर तहकीक बग़ैर सबूत जो है वो इस वाक़े का जो है वो इल्ज़ाम लगाऊं। ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। हम उन्हें अपना सियासी मुखालिफ समझते हैं, दुश्मन नहीं। इमरान खान को सियासी हरीफ समझते हैं, दुश्मन नहीं। असद उमर ने बगैर तहकीक और सबूत के इल्जामात लगाए। लॉन्ग मार्च पर हमला मजहबी इंतहा पसंदी का वाक़या है। अब तक वाक़े की FIR दर्ज न होना सवालिया निशान है। इनके लीडर लोगों को उभारते रहे, उकसाते रहे। इस रास्ते पर बचत आपकी भी नहीं होगी। कुछ अनासर ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया और धमकियां दी। इस तरह का रवैया जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह है। राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान की तमाम रिपोर्ट्स को तसल्ली बख्श करार दे दिया। चेयरमैन PTI को चलने फिरने की इजाज़त। साबिक वज़ीर आज़म आज ही डिस्चार्ज करने पर विजिट। डॉक्टर्स का 1 रोज़ आराम का मशवरा। जना अस्पताल की मेडिकल लीगल टीम की शौकत खानम आमद। इमरान खान का मेडिकल लीगल वर्क मुकम्मल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम अजलास। PTI की सीनियर क़यादत शरीक। लॉन्ग मार्च जारी रखने या मंसूख करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। हमला आवर से होने वाली तफ्तीश से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की दोबारा शौकत खानम अस्पताल आमद। इमरान खान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, हमले की तहकीकात और दीगर अमूर पर मुशावरत। इमरान खान पर हमला, PTI का मुल्की एहतजाज का प्लान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए जाएंगे। जब तक इमरान खान के मुतालबात पूरे नहीं होंगे, तहरीक जारी रहेगी। असद उमर। PTI हमले को सियासी रंग दे रही है। कहा जा रहा है कि गार्ड ने भी फायरिंग की। वारदात की पुष्पनाही करने वालों को बेनकाब करना चाहिए। वाक़े को सियासत की नज़र किया गया तो तहकीकात मुतासिर होंगी। माजी में भी ऐसे वाक़यात का कोई जिम्मेदार सामने नहीं आया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हमला आवर एक नहीं, एक से ज्यादा थे। शेख रशीद का दावा, चेयरमैन PTI पर कातिलाना हमला मुल्क के खिलाफ साजिश है। साम्राजी सोच चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग की मीडिया टॉक। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात CTD के सपुर्द। मुल्जिम से CTD और दीगर इदारों की पूछताछ। तहकीकाती टीमों का दोबारा जाए वक़ुआ का दौरा, शवाहिद का जायजा। इमरान खान पर हमला करने वाले मुल्जिम का एक और वीडियो बयान मंजर आम पर आ गया। पिस्टल 20,000 रुपए में वजीराबाद से खरीदा। 26-27 गोलियां थीं। 7 से 8 गोलियां चलाई थी मुल्जिम नवी। इमरान खान पर हमले में जांबहा कारकुन की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। मौज़म कवैत से 2 माह की छुट्टी पर पाकिस्तान आया था। सोगवारान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल। बैरिस्टर सैफ का इमरान खान पर कातिलाना हमले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को शामिल तफ्तीश किया जाए। वाक़े के फौरी बाद मुल्ज़िम का एतराफ़ी बयान जारी करना मायने ख़ेज़ है। मामले ख़ुसूसी इत्तलात का वीडियो पैगाम। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने का खदशा। इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में CIA बिल्डिंग को सब जेल करार दे दिया गया। कैदियों और इमारत की सिक्योरिटी विफाक की पुलिस की जिम्मेदारी होगी। नोटिफिकेशन जारी।
ममालिक की आलमी तंजीम की इमरान खान पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को लाहक किसी भी खतरे के खिलाफ इसके साथ खड़े हैं। OIC के जनरल सेक्रेटेरिएट की जानिब से वाक़े पर अफसोस का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वाइट हाउस की जानिब से तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर हमले की मजम्मत। कैनेडियन वज़ीर आज़म का भी इजहार अफसोस। इमरान खान और दीगर जख्मियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानिया का भी वाक़े पर दुख का इजहार। सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा। मलाला यूसुफ़ज़ई ने भी हमला अफसोसनाक करार दे दिया। रूस तिजारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। रूस ने 3 लाख टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। गंदम हुकूमती सतह पर $372 फी टन के हिसाब से खरीदी जाएगी। विफाकी काबीना ने ECC के फैसले की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील। पोलिंग 31 दिसंबर को होगी। इससे कबल बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग 24 दिसंबर को होना थी। महकमे मौसमियात की कल मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में 7 नवंबर तक बारिश बरसेगी। बलाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। इसराइल में इंतखाबात। नेतन्याहू और दाएं बाजू के इत्तेहादी कामयाब। मौजूदा वज़ीर आज़म ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ईवान में अक्सरियत हासिल करने पर नेतन्याहू को मुबारकबाद। यूक्रेन में रूस का फौजी ऑपरेशन बदस्तूर जारी। यूक्रेन की भी मुज़ाहमत। यूक्रेन का ईरानी साख्ता 10 ड्रोन मार गिराने का दावा। T20 वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से शिकस्त दे दी। 186 रन हदफ के ताकुब में आयरलैंड 9 विकेट पर 150 रन बना सकी। केन विलियमसन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से एडिलेड चली गई। कौमी टीम बांग्लादेश के खिलाफ 6 नवंबर को मैदान में उतरेगी। सेमीफाइनल खेलने की उम्मीद बरकरार रखने के लिए दोनों टीमों के लिए मैच जीतना जरूरी है। इफ्तिखार अहमद टीम मैनेजमेंट और कप्तान के शुक्रगुजार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पुरएतमाद अंदाज में क्रिकेट खेली। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए दुआ गो हैं कौमी बल्लेबाज। आयरलैंड वुमेन पहला वनडे। पाकिस्तान का 336 रन का हदफ। मेहमान टीम की बैटिंग। मुनीबा अली और सिद्रा अमीन की शानदार सेंचुरियां।